बनवा के, टाटा मोटर्स वहाँ की सबसे ज्यादा चलने वाली गाड़ी है। वहाँ की आप आज भी पान पराग उठा लें, उन्हें अपना पान पराग है। सिगरेट इंडस्ट्री में मैं रहा हूँ, मैंने काफ़ी अर्सा सिगरेट इंडस्ट्री में पाकिस्तान में बाहर भी काम किया। इंडिया की इतनी बड़ी आबादी है, 122 करोड़ से भी ज्यादा, इससे ज्यादा है, काफी ज्यादा। लेकिन दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां इंडिया में दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि उनका एक कानून है। आप फिलिप कॉटलर की एक बुक है, उसकी इलस्ट्रेशन एक है, उसको पढ़िएगा या देखिएगा। कोक ने 5 दफा कोशिश की थी कि इंडिया में जाके रजिस्टर हो जाए। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल अचीवमेंट्स इंडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत में इलेक्शन का माहौल है। कुछ दिनों बाद इलेक्शन होने भी लग जाएंगे, जिसकी चर्चाएं पाकिस्तान में काफ़ी होती रहती है। पाकिस्तान की आम जनता में, पाकिस्तान की मीडिया में काफ़ी चर्चाएं होती रहती है कि अब की बार भारत में बीजेपी सरकार आएगी, वो भी 400 सीटों से। 400 सीटों से बीजेपी सरकार बनेगी। और जैसे ही बीजेपी सरकार बनेगी तो मीडिया का कहना है, पाकिस्तान मीडिया का ये भी कहना है कि नेहरू जी के सेकुलर इंडिया का बेस ख़त्म होकर हिंदुस्तान बनेगा, नया हिंदुस्तान बनेगा। जो सेकुलर इंडिया का बेस है वो ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तान की मीडिया का कहना है। पाकिस्तान के लोगों का क्या कहना है, ये भी हम आज इस वीडियो में देखेंगे। पाकिस्तान के लोग इस पर क्या कहते हैं, क्या कांग्रेस पर कहते हैं, क्या बीजेपी पर कहते हैं, और क्या चर्चाएं मोदी के बारे में होती है। देखते हैं वीडियो। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। पाकिस्तान के अलग अलग लोगों के अलग अलग तर्क हैं। देखते हैं भारत से बाहर पाकिस्तान में बीजेपी को लेकर, कांग्रेस को लेकर क्या क्या चर्चाएं होती रहती हैं। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। बात को बिजनेस के साथ कनेक्ट करके अगर देखा जाए तो मुश्किल है। ठीक है। एक आम आदमी अपने जो घरेलू मसाइल हैं, जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात की बेसिक ज़रूरियात की चीज़ें हैं, वो पूरा कर ले बहुत है। उसके बाद जब सरप्लस इनकम होती है, पॉकेट में एक्स्ट्रा पैसा होता है, तब वो बाहर निकलता है कुछ अयाशी करने, फैमिली के साथ गेट टुगेदर करने। ऐसे ही है। अच्छा, जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान एक जमहूरी डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं, अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए, इसके ऊपर बात करेंगे क्या फ्री एंड फेयर हुआ। दूसरे नंबर पे नेबर कंट्री इंडिया, वो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पे इलेक्शन चल रहे हैं और उसके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले बताएं, पाकिस्तान में इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए या होते हैं? देखिए, पाकिस्तान की जो 74 ईयर्स की हिस्ट्री है ना, जब से पाकिस्तान अलग हुआ, 76 ईयर रफली, तो आप, मेरा नहीं ख्याल कि किसी ईयर में आप किसी इलेक्शन को भी कोई मॉडल कह सकते हैं, कोई बेंचमार्क कह सकते हैं कि यार ये फ्री एंड फेयर था, इसमें कोई 2 नंबरी धांधली नहीं। हर इलेक्शन के बाद जो जीतता है वो कहता है, जिसने जो हारता है वो कहता है कि जी मेरे साथ धांधली हुई। जो जीतता है वो कहता है सब कुछ सही था। ठीक है। और दोबारा जब उसका नंबर आता है, जो जीता हुआ हारता है, तो वो कहता है नहीं अब ये गलत है। तो ये चलता है इलेक्टोरल यहाँ पे सिस्टम पाकिस्तान का जो चल रहा है। और नेबर कंट्री में उसके साथ आप कंपैरिजन कर नहीं सकते। वजह यह है कि हमारे 76 ईयर्स में 28 साल तो वैसे ही आप निकाल दें जो कि हमारे पास जमहूरियत नहीं थी, मार्शल्ला था। और अगर उसका कंपैरिजन आप नेबर कंट्री से करते हैं तो वो कभी वहाँ पे मार्शल्ला नहीं हुआ। ठीक है। और वहाँ पे जो जमहूरियत थी वही राज करती रही है। ऐसे ही है। और यहाँ से बड़ा मुल्क है, 5 गुना बड़ा मुल्क है। ऐसे ही है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। बिल्कुल। और उसके बाद चाइना के बाद दूसरे नंबर की पॉपुलेशन है। आप 24 करोड़ को कंट्रोल सही नहीं कर रहे। वो अब यहाँ पे अगर आप उसको थोड़ा सा न्यूट्रल होकर देखते हैं तो आपको उनसे सीखना चाहिए। ठीक है, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, सीखना चाहिए। क्योंकि उन्होंने इन सारे हालात के बावजूद तरक्की कर रहे हैं, उनकी इकॉनमी ग्रो कर रही है। ठीक है। और दुनिया के जो बड़ी जिनकी जो इकॉनमी थी, जिन मुल्कों की जो डेवलप कंट्रीज थे, उनको टफ टाइम दे रहा है इंडिया, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग गपशप चल रही है। वैसे तो फूड चेन है इनकी, रेस्टोरेंट है, लेकिन काफी मेरे ख्याल से हिस्ट्री या पॉलिटिक्स में काफी हौ रखते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, नजम सेठी साहब को भी आप फिर जानते होंगे? कौन नहीं जानता उनको। ठीक है। उन्होंने, वो हमेशा प्रेडिक्शन करते हैं, कभी पाकिस्तान को लेके, कभी दुनिया को लेके। अभी उन्होंने इंडिया को लेके प्रेडिक्शन किया। उन्होंने बोला कि वहाँ पे अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं इंडिया में, जो इस टाइम बीजेपी है उनकी गवर्नमेंट आएगी, मतलब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आएगी, और वहाँ पे समझ लें कि भाई हिंदुत्व का राज हो जाएगा, वो सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा। और इस तरीके से देखें, उनके पास ना, लोगों के पास तोते होते हैं जिससे फाल निकालते हैं, उनके पास चिड़िया है, और चिड़िया उनकी बड़ी सही खबरें देती है। अच्छा। और इसीलिए कोई भी गवर्नमेंट आ जाती है वो वहीं अपनी जगह पे रहते हैं। ठीक है। वो किसी ना किसी तरह से के चेयरमैन, कभी कुछ भी है, वो अपनी जगह बना के रखते हैं।
तो इससे आप समझ सकते हैं कि उनका उसका ताल्लुक वो किन के साथ है और उनका ताल्लुक किन के साथ है। तो जो वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं आपको लगता है, नहीं आपको लगता है कि मतलब जैसे देखे ना, अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आने से हिंदुत्व का कोई ताल्लुक होता तो फिर पहले भी 2 टर्नियर तो बीजेपी के हैं, मतलब 10 साल हो गए उनकी गवर्नमेंट के, तो फिर आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे और डेवलपमेंट किस दौर में ज्यादा हुई है? आप इंडिया की बात कर रहे हैं। देखिए इंडिया की अगर आप बात करें तो मोदी के ऊपर जितना भी अभी तक बात रही है फिर और जो भी उसके मुतालिक एक आम राय है, लेकिन उसका टर्नओवर आप उठा के देखें ना तो एक बहुत ज्यादा विजिबल एक रिमार्केबल वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, नजर आई है, और नजर आई है, दुनिया देख रही है। और उन्होंने आईटी को उठा के देख लिया, एक सिंपल से हम टोटल की बात नहीं करते, सिर्फ आईटी की चांद पे वो पहुंचे, चंद्रयान 3 उनका, उसके अलावा 5वीं बड़ी इकॉनमी और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें स्टेप बाय स्टेप उनको अगर काउंट करने, आप सिर्फ आईटी को उठाएं और आईटी को उठा के देखें कि उन्होंने क्या डेवलप। इस वक्त दुनिया में जो आईटी में लोग काम कर रहे हैं वो इंडिया को प्रेफर करते हैं कि वहां से अपने सॉफ्टवेयर, अपनी एप्लीकेशन और चीजें बनाएं। उसकी क्या रीजन हो सकती है? मतलब हम तो कहते हैं फ्रीलांसिंग में हम भी नंबर 1 कह लें, या मतलब बहुत ज्यादा पाकिस्तान नंबर 1 कहना, तो मैं भी कहूँ कि जी फास्ट फूड में मैं नंबर 1 हूँ लेकिन नंबर 1 होना कहना और प्रैक्टिकल होना बड़ा फर्क पड़ता है। ये बड़ी टेक्निकल। और अभी आईटी की हम बात कर रहे हैं ना, आईटी वो फील्ड है कि जो प्रैक्टिकल मांगती है, वो डिग्री बेस्ड नहीं होती। वो ये नहीं कहती कि आपने डिग्री पेपर दिखाया और आपको कुर्सी टेबल मिलेगी। आप अपनी चीजों से बनाई, अपना कपड़ा पहनते हैं, अपनी गाड़ी बनवा के। टाटा मोटर्स वहाँ की सबसे ज्यादा चलने वाली गाड़ी है। वहाँ की आप आज भी पान पराग उठा लें, उन्हें अपना पान पराग है। सिगरेट इंडस्ट्री में मैं रहा हूँ, मैंने काफी अर्सा सिगरेट इंडस्ट्री में पाकिस्तान में बाहर भी काम किया। इंडिया की इतनी बड़ी आबादी है, 122 करोड़ से भी ज्यादा, काफी ज्यादा। लेकिन दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां इंडिया में दाखिल नहीं हो सकते क्योंकि उनका एक कानून है। आप फिलिप कॉटलर की एक बुक है, उसकी इलस्ट्रेशन एक है, उसको पढ़िएगा या देखिएगा। कोक ने 5 दफा कोशिश की थी कि इंडिया में जाके रजिस्टर हो जाए और अपना ब्रांड बेचे, क्योंकि हर बड़ी कंपनी की राल टपकती है। बात है, इतनी बड़ी आबादी में जब वो जाके कोक बेचेगा तो कहाँ रेवेन्यू जाएगा? ऐसे ही है। तो इंडिया का अभी भी लॉ है कि जी आप आए, टेबल पे बैठे, अपनी रखें कि ये ब्रांड बेचना है, 51% शेयर्स गवर्नमेंट को बेचें। अच्छा, आप गवर्नमेंट, आपकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसमें गवर्नमेंट के लोग बैठेंगे, प्राइसिंग वो सेट करेंगे, उसके बाद आप आगे चलेंगे। ठीक है, जो लोग देख रहे हैं वो ये जरूर बात को मतलब ये है कि बताइएगा आप लोग इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि क्या वाकई में अगर कोई इंटरनेशनल कंपनी या ब्रांड इंडिया में जाके इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो क्या इस तरीके से कोई कानून है? ये मैंने जरूर सुना है कि जैसे एलॉन मस्क ने बोला कि मैं टेस्ला वहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होगी। यही आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मसला प्रॉब्लम पता क्या है कि आपने आज किसी मेडिसिन को रजिस्टर कराना ना पाकिस्तान में, आप जाएं मिनिस्ट्री में जाएं, अपनी पसंद के तरीके, अपनी पसंद के रेट लें, आप आके मार्केट में बेचना शुरू करें। ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला। यहाँ पे आप ये 10 रेडियां खड़ी हैं, हर एक के पास जाएंगे, सबके अलग फ्रूट के रेट है। ऐसा ही है। ठीक है, आपकी जब ये प्राइस कमेटी कंट्रोल नहीं है तो आप कैसे एक आम आदमी को चीज पहुंचा सकेंगे जो वो बेसिक उसकी जरूरत है। इंडिया में अभी जो मैंने बात की ना, ये बिल्कुल मैंने पढ़ी हुई है और मैंने इसकी प्रैक्टिस भी की है कि वहाँ पे लॉ है कि आपने जब तक वहाँ पे, और यही रीजन है कि वहाँ की लोकल इंडस्ट्री बहुत फ्लोरिश है। बिल्कुल ऐसा ही है, उनके अपने ब्रांड। लोकल इंडस्ट्री कभी खड़ी नहीं हुई पाकिस्तान की। आज कोई एक गाड़ी का, एक कार का, एक मोबाइल का, किसी एक को एग्जाम्पल मुझे आप दे दें, आप माशाल्लाह स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, आपकी नॉलेज मुझसे ज्यादा होगी, तो एक एग्जाम्पल दे दें कि यार ये है पाकिस्तानी प्रोडक्ट जिसने मल्टीनेशनल को कम्पीट करके पाकिस्तान में नाम बना दिया। खास तौर पे अगर ऑटोमोबाइल की बात करें, एक यूनाइटेड कंपनी आई थी पाकिस्तान में कार के हवाले से, वो भी चली नहीं, 2 साल 3 साल इसलिए नहीं चली कि हम एज अ नेशन, हम अयाश लोग हैं, हमने उन्हें उसे शायद सपोर्ट ही नहीं किया। हमें चाहिए, हम यहाँ पे अभी वो सामने सिगरेट वाला है, आप दुकान पे जाएं, उनको पूछेंगे बेंसन में लोग कौन सा बेंसन आके मांगते हैं, पाकिस्तानी बेंसन जो BAT का अपना ब्रांड है पाकिस्तान में, क्या वो खरीदते हैं? वो आपको जवाब देगा कि वो जो है 500 रुपए की डब्बी है। हाँ। लोग वो नहीं मांगते, वो 800 रुपए वाली डबल ओ आके मांगते हैं कि बेंसन डबल ओ दे दे, क्योंकि वो मेड इन पाकिस्तान नहीं है। क्योंकि वो मेड इन पाकिस्तान नहीं है, वो स्मगल होकर उसमें थोड़ा सा ये तो इशू नहीं है कि भाई क्वालिटी का, क्वालिटी, एक डब्बी, एक कलर, एक चीज, सबको एक कंपनी। हाँ। आपको ये मजे की बात कहूँ, ठीक है, BAT का वही प्रोडक्ट है, वो स्मगल हो गया था, ये लोकल होता है, लेकिन एक नशा है कि जी डब्बी हाथ में, उसके ऊपर हेल्थ वार्निंग नहीं है। हाँ, और वो नजर आता है कि डब्बी जब मैं रखूंगा तो आप कहेंगे यार बंदा है कोई बड़ी इंपोर्टेड ब्रांड पींदा, वो डबल ओ पींदा है। ठीक है, तो मैं जनाब सर्कल में जरा अलग से नजर आऊंगा। ये चीज है, हम जब से उस पे नहीं निकलेंगे इन चीजों से, इंडिया में ब्रांड कॉन्शियस लोग नहीं है।
उनको नहीं चाहिए कि भाई मैंने जो है जनाब पापा जॉन से जाके खाना है, मैंने KFC ही खाना है। वो कहते हैं यार अपने देश का खा लें, अपने देश का पहन लें, क्योंकि ये पैसा इधर ही चलेगा और इधर ही रोटेट होगा। और आपकी एक और बड़ी मजे की बात आखिरी में आपको जी जी जरूर। 3 चीजें पाकिस्तान में अगर आप उनकी इंपोर्ट बंद कर देना, पाकिस्तान की इकोनॉमी आप सोचें कहाँ जाएंगी, और तीनों ही बहुत बड़ी कंट्रीब्यूट। कौन कौन सी? टोबैको, ठीक है। दोस्तों आपने देखा होगा किस तरह से बीजेपी को लेकर या कांग्रेस को लेकर या अन्य पार्टियों को लेकर, अन्य पार्टियों को खैर नाम इतना आता नहीं है पर फिर भी चर्चाएं होती रहती हैं। पाकिस्तान के लोगों का कहना यही है कि अब की बार बीजेपी सरकार ही आएगी और बीजेपी सरकार आने के बाद सेकुलर इंडिया का बेस खत्म हो जाएगा और हिंदू का नया हिंदुस्तान का बेस बनेगा, ये कहना है। और आपका क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपकी क्या राय है, आपकी जो भी राय है वो आप कमेंट में कीजिए। क्या पाकिस्तान के लोग सही सोच रहे हैं या पाकिस्तान के लोग गलत सोच रहे हैं? क्या बीजेपी एक अच्छी सरकार है? क्या बीजेपी 400 सीटें ले पाएगी? क्या कांग्रेस अच्छी सरकार है? आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।